नमस्ते मैम, हेलो एवरीबॉडी। ये मेरा सेकंड वीडियो है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमको इस स्ट्रॉबेरी फुल मून पे जो टास्क दिया था कि जब से इनर वर्क ज्वाइन किया तब से लेके आज दिन तक जो भी चेंजेस देखने को मिले उसको स्केलिंग देना है। तो मैंने ये टास्क ऑन पेपर किया था और उसी दिन किया था 30 जून को, लेकिन मैं वीडियो बनाने में 7 डेज़ लेट हो गई। तो मैं पहले ऑरली बता दूँ, फिर मैं पेपर पे किया है वो मैं बताऊँगी। मोटी मोटी चीज़ें देखें तो सबसे पहले बहुत डरती थी। जब मैं आई थी मैं हर चीज़ के लिए डरती थी, मुझे डर ही लगता था। तो ये मेरा डर ख़त्म हुआ है, चाहे वो कोई भी डर हो, जैसे सोसाइटी से डर हो, घर का डर हो, या फिर शादी का, डीएम, फ्यूचर, करियर, जो भी हो उससे मेरा 95% तो ख़त्म हो चुका है, ऐसे ही मान लो। थोड़ा बहुत हो सकता है, उस पे मैं अभी काम कर रही हूँ। और सेकंड ये है कि जब मैंने इनर वर्क लिया था तब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मेरे उसके साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत घटिया थे। मतलब कुछ कुछ लोग तो मुझसे बात ही नहीं करते थे, तो वो सब ठीक हो गया। एंड 2 महीने, 3 नहीं है, 2-3 महीने पहले क्या हुआ, कुछ ऐसा मेजर कुछ हो गया घर पे। और घर वालों को पता लग गया कि ये मैं कुछ, मतलब उनको ऐसा लगा कि मैं कोई भक्ति कर रही हूँ और मैं अब शादी नहीं करूँगी। तो इन्होंने मुझे घर पर बुला लिया। मैं बाहर रहती थी, मैं वर्क कर रही थी अपना, तो बोले कि कोई जॉब नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना है, मैं बच्चों को पढ़ाती थी। तो उन्होंने मुझे घर बुला लिया गांव में। तो तब मैंने सोचा था कि क्या होगा मेरा, अब तो सब ख़त्म, मैं घर गई तो सब, मैं तो लॉक कर दिया जाएगा मुझे। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैम मेरे साथ थी। तो मैम ने कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है, जाओ घर जाओ, वहाँ पे अपने कर्मास होंगे जिन जिन के साथ वो क्लियर होंगे, और क्या पता वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी निकले। लेकिन वाकई में कुछ अच्छा ही हुआ, क्योंकि यहाँ घर आने के बाद पैसे की, मतलब मुझे लगा कि अब मैं कैसे, मतलब पैसे कहाँ से कमाऊँगी। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे सामने से, मतलब मेरे स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें पढ़ा दो, ऐसे ऑनलाइन पढ़ा दो, अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो मैं यहाँ गांव में रहकर मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। तो जितने पैसे मेरे सेविंग्स वहाँ पर बाहर रह के होती थी, उतने पैसे तो मैं यहाँ मेरी अर्निंग हो जाती है। तो मनी ब्लॉकेज मेरा नहीं है। सेकंड कि मेरा रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा हो गया। थर्ड है कि मुझे बहुत शादी के लिए प्रेशर सब कर रहे थे, तो वो भी काफ़ी हद तक, मतलब मान लो कि ख़त्म ही हो चुका है और सब मेरे साथ है। एंड बस ये बहुत बड़ी बात है। अभी मेरा ज़्यादातर जो फोकस है इनर वर्क के अलावा, जो मेरा फोकस है मेरा करियर पे है, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ और फैमिली वालों का सपोर्ट भी है, तो मैं खुश हूँ। एंड मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो मैंने वर्क किया था, जो मैंने टास्क किया था ऑन पेपर वो, और उसके साथ जब मैं टास्क कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर जनरेट हुआ था, तो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मतलब दिखा रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ। यह वो टास्क है जो मैम ने कहा था कि आपको स्केलिंग देना है। तो मैंने इन अब नवंबर 2025 को ज्वाइन किया है और हम टास्क कर रहे हैं जून 2026 में। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्लॉकेजेस लिखे हैं, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कितना परसेंटेज मुझ में था और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। फॉर एग्जांपल फियर ऑफ लॉस, डीएम को खोने का डर मुझे 100% था, जो कम होकर 5% अब रह गया, यानी ज़ीरो तो नहीं लिखा, बट अभी भी मुझे कहीं ना कहीं काम करना बाकी है। फियर ऑफ सोसाइटी, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे ब्लॉकेजेस। और दूसरा पेज है ये। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो ग्रूमिंग माई सेल्फ, तो मैं खुद का ख्याल 10% रख रही थी और अब 90% कर रही हूँ। और मेरा हार्ट चक्र बिल्कुल ही ब्लॉक था, तो अब मैंने उस पर भी वर्क किया है। एंड
ये सारी चीज़ें हैं। और जब मैं ये टास्क कर रही थी तब मेरे दिमाग में एक पिक्चर आया, एक इमेज बनी, तो मैंने ड्रॉ किया है, मैं शेयर कर रही हूँ ये वाली। ये मैंने कभी कहीं देखा नहीं है। ये 3D वर्ल्ड है जहाँ पे हम रह रहे हैं और उसके ऊपर मान लो कि हमारे ऊपर किसी ने जाल बिछा दी गई है। इस जाली में हम फंस गए हैं। इस जाली में 3D वर्ल्ड में रह रहे पीपल कैसे फंस जाता है, किन चीज़ों से, तो कि फियर, गिल्ट, ये सारे ब्लॉकेजेस के साथ फंस गया है। तो इसमें से हमें बाहर निकलना है। तो हमें हमारी मेंटोर मिल गई और उन्होंने कहा कि कम आउट ऑफ इट, इसमें से बाहर निकलो, 3D में से बाहर निकलो। मैम काफ़ी बार बोलती है ना, हज़ारों बार बोल दिया है उन्होंने। तो उसमें से जैसे कि उससे क्या किया जाए उससे बाहर निकालने के लिए, तो मैम का इनर वर्क है जो मेन है चक्रास। चक्रास इज़ मच मच इम्पॉर्टेंट। चक्रास के बिना तो मुझे नहीं लगता कि जर्नी कंप्लीट भी हो पाएगी। ये हमें करना ही पड़ेगा। चक्रास पे वर्क नहीं करेंगे तो मतलब कुछ हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे इन 3D वर्ल्ड से, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो, जैसे हम इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम उसमें से बाहर निकलने जाते हैं और मैम साथ में गाइड भी करती है। जैसे कि हम चक्रा स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है साथ में, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैं तो पूछ लेती थी कि अब क्या करना है, ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करना है, क्या करना है। इसमें सिचुएशन बाहर निकलते जाते हैं धीरे धीरे, तो हम फियरलेस हो जाते हैं, हम एक पीस में आ जाते हैं, हम लव वाइब्रेशन में आ जाते हैं और हम खुश होते हैं। चाहे कंडीशन कैसी भी हो, हम खुश रह पाते हैं। और ये थर्ड डायमेंशन है। थर्ड डायमेंशन से हम जब बाहर निकलते हैं तो हम अपवर्ड डायमेंशन में चले जाते हैं और हम है जो ऑब्जर्वर बन जाते हैं। हमें फिर पता लगने लगता है कि हमें इसमें नहीं फंसना है और हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि अदर जो वर्ल्ड में है क्या चल रहा है, मतलब चीज़ें क्या क्या सच है, क्या चल रहा है एक्चुअल में। और हमें इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। तो ये मेरा पिक्चर था जो मेरे दिमाग में आया था, मैंने जस्ट शेयर किया आपके साथ। थैंक यू।